हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज देखिए, आज जो मैं पेपर डाल रहा हूँ उसका पेपर के साथ साथ उसका आंसर भी है। ये सत्रांत परीक्षा क्लास 8 संस्कृत का है, जो 2023-24 यानी 2023 एंड 24 सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का है। ये संस्कृत का है, क्लास 8 का है। तो देखिए, इसका आंसर मैं बना करके अभी डाल रहा हूँ। ये टाइम तो पता ही है और अंक भी 60 मार्क्स का है। तो आप लोगों ने परीक्षा दे चुके हैं। अब देखिए, इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, मैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब इसमें सबसे पूछा है, एक पद में उत्तर दें। लौकिक संस्कृत साहित्य से प्रथमो ग्रंथ का, लौकिक संस्कृत साहित्य का पहला ग्रंथ कौन है? तो रामायणम। क्या लिखना है? रामायणम। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहला ग्रंथ आदि काव्यम रामायणम यहाँ पर लिखा है ना, तो ये रामायणम हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। और ऋषि वेद व्यास कस्य रचयिता, ऋषि वेद व्यास किसके रचयिता हैं, किसकी रचना किए हैं वेद व्यास? तो वेद व्यास कस्य रचयिता, तो यहाँ पर वेद व्यास नहीं लिखना है, आपको लिखना है महाभारतस्य। क्या लिखना है? महाभारतस्य। ये मैं गलत लिखा हूँ, इसको सुधार रहा हूँ, आप लोग जल्दी से उत्तर देख लें। महाभारतस्य। तो इस तरह से महाभारतस्य ऋषि वेद व्यास कस्य रचयिता, तो महाभारतस्य रचयिता। फिर महाभारत ग्रंथस्य अंशः का, महाभारत ग्रंथ का अंश क्या है? तो श्रीमद्भागवत गीता है। जैसा कि आप लोग इसमें देखेंगे कि महाकाव्यस्य अंशः कौन सा? तो श्रीमद्भागवत गीता है। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, रामायणम कस्य रचना, रामायण किसकी रचना है? तो वाल्मीकि है। अगर बच्चा ऋषि है वाल्मीकि है भी लिख दिया तब भी सही है। ऐसे वाल्मीकि होगा क्योंकि एक पद में कह रहा है, किंतु उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कह रहा है कि श्री कृष्ण अर्जुनाय किम उपदिशति, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए क्या उपदेश देते हैं? तो लिखना है श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदिशत या उपदिशति। यहाँ पर उपदिशति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्तव्य भावेन स्वकर्तव्यम कुरु, कर्म फलस्य आसाम मा कुरु। यही इसका आंसर होगा। जैसा कि आप लोग देखिए, इस पैसेज में है कि अर्जुन ने क्या उपदेश देते हैं। उपदिशति कर्तव्य भावेन स्वकर्तव्यम कुरु, यानी कर्तव्य भाव से अपने कर्म को करो। कर्म फलस्य आसाम मा कुरु, कर्म के फल की आशा मत करो। ऐसा उपदेश जनानां हितकरः। ये लिखना जरूरी नहीं है, बस यहीं तक आंसर है। अगर ज्यादा लिख भी दिए तो ऐसा नहीं होगा कि आपका नंबर कट गया। अब देखते हैं, 7सहस्त्र श्लोकेषु निबद्ध ग्रंथः का, यानी 7सहस्त्र मतलब 100,000 श्लोकों में निबद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आप लोग जानते ही हैं कि 24,000 श्लोक जो होता है वह रामायण का होता है, और 1,00,000 श्लोक जो है वह महाभारत में है। तो 1,00,000 को कहते हैं 7सहस्त्रम, यानी 100,000 यानी 1,00,000। तो कह रहा है कि ग्रंथः कः, तो महाभारतम अस्ति, महाभारत है। अब देखिए, यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। हाफ मार्क्स के 4 प्रश्न हैं। प्रसिद्धा श्रीमद्भागवत गीता अत्र किम विशेषणम पदम, कहा कि श्रीमद्भागवत गीता अत्र किम विशेषणम पदम, उसके लिए विशेषण पद क्या है? तो देखिए, ये तो आपका विशेष्य हो गया, और जस्ट इसके आगे जो है प्रसिद्धा, ये विशेषण है, तो ये प्रसिद्धा हो जाएगा विशेषण। फिर उसी तरह से देखो, ख में श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदिशति, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए उपदेश देते हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्रियापद लास्ट वाला उपदिशति होता है। अधिकांश क्रिया लास्ट में ही होती है, 90%। तो यहाँ पर उपदिशति आपका आंसर हो जाएगा ग। अब चलते हैं ग का, देखते हैं इसमें। वाल्मीकि आदि कवि कथ्यते, वाल्मीकि को आदि काव्य आदि कवि कहते हैं।
अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन है? तो वाल्मीकि जब आदि कवि कहलाते हैं तो वाल्मीकि के बारे में कहा जा रहा है तो वही कर्ता होगा, तो वाल्मीकि हो जाएगा यहाँ पर कर्ता। ठीक है, वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं, ये देखिए सॉरी, यहाँ पर ब है, ब को आप व पढ़िएगा, वाल्मीकि होता है ऐसे, वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाल्मीकि। इदम काव्यम अष्टेषु अध्यायेषु वर्तते, यह काव्य जो है वह 8 अध्यायों में है। अत्र इदम पदस्य विशेष्य पदम किम, इदम का विशेष्य पद क्या है? तो यहाँ पर काव्यम है विशेष्य पद। ठीक है, ये आंसर होगा। इसके बाद खंड ख में है रचनात्मक कार्यम, ये 10 मार्क्स का है, 1 into 5। इसमें वाक्य बनाना रहता है बच्चों, अपने अनुसार आप लोग जो वाक्य बनाएंगे उसके मार्क्स दिए जाते हैं ये, इसलिए ध्यान रखना है कि कैसे हमको उत्तर देना है और किस तरह से ये मार्क्स दिए जाएंगे, तो इसके आपके ऊपर निर्भर करता है कि लिखना है। ठीक है, तो उसी के अनुसार करना है। अब देखिए आगे का, मैं वाक्य बनाया हूँ लेकिन आप और भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं सरल वाक्य बनाने की कोशिश किया हूँ, छोटा छोटा वाक्य। अब देखिए ये चित्र के अनुसार, ये चित्र में क्या क्या हो रहा है देख रहे हैं ना, एक मानचित्र वहां पर टंगा हुआ है। ये अमेरिकन लड़के लग रहे हैं जो सिंगल सिंगल टेबल पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, बुक लिए हुए हैं, एक अध्यापिका उनको पढ़ा रही है। तो इन सारी चीजों को बच्चे बैठे हुए हैं अपने बेंच पर, तो इन सारी चीजों को इसमें लिखना है। तो पहले तो लिखेंगे इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, यह चित्र सुंदर है, सुंदरम के जगह पर रमणीयम भी लिख सकते हैं इसके लिए भी। सेकंड में लिखेंगे चित्रे अमेरिका देशस्य छात्राः सन्ति, चित्र में अमेरिका देश के छात्र हैं, क्योंकि अमेरिका देशस्य इसमें देखिए दिया हुआ है आपके, तो अमेरिका देश का क्या है? तो अमेरिका देश के ये छात्र लग रहे हैं, क्योंकि सिंगल सिंगल टेबल पर देखिए बैठे हुए हैं और बुक लिए हुए हैं। हमारे यहाँ टेबल पर दो दो और दूसरे तरह का टेबल और ये चेयर मिलेगा या बेंच मिलेंगे, ये अमेरिका के छात्र हैं। और देखिए चित्रे अमेरिका देशस्य छात्राः सन्ति, एक वाक्य ये बना देंगे। अस्मिन् चित्रे अध्यापिका अध्यापनम करोत कारयति, इस चित्र में अध्यापिका जो है वह पढ़ा रही है, तो अध्यापनम कारयति, कराती है यानी पढ़वाती है। यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं ना, ये चित्र में, तो इसमें पढ़वाती है, ये लिख देंगे। कक्षायाम छात्राः आसन्देषु उपविशन्ति, कक्षा में छात्र जो है वो अपने आसन पर बैठे हुए हैं, तो उपविशन्ति बैठे हुए हैं, तो देख ही रहे कि बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। चित्रे एकम मानचित्रम अपि अस्ति, चित्र में एक मानचित्र भी है, एकम मानचित्रम अस्ति इतना भी लिख सकते हैं। छात्राः पुस्तकानि नीत्वा विद्यालय आगच्छन्ति, छात्र पुस्तक लेकर के विद्यालय में आते हैं। देख रहे हैं कि सबके हाथ में बुक है, ये कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जिसके पास बुक ना हो। तो इन सारी चीजों को हम किसी और दूसरी भी तरह से लिख सकते हैं, पर मैं सरलता के लिए ऐसा वाक्य बना दिया हूँ। इससे मिलता जुलता अगर वाक्य होगा तो निश्चित रूप से आपका सही होगा। और ये नंबर की चिंता न करें, क्योंकि आप अच्छे लिखेंगे जरूर, मुझे उम्मीद है, क्योंकि संस्कृत उतना पेपर हार्ड नहीं होता जैसा कि लोग सोचते हैं। हालांकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि बहुत हार्ड बनाया गया है, लेकिन बच्चों अपना ध्यान देंगे तो बिल्कुल वैसा नहीं लगेगा। अब देखिए इसमें से चुन चुन करके लिखना है। बात यह है कि आप लोग मैथ और साइंस में पूरा ध्यान दे देते हैं, संस्कृत और हिंदी को कोई पढ़ता भी नहीं है, और एसएसटी को तो नींद ही आती है पढ़ते समय। ऐसा मान करके आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यही कारण है कि मैथ साइंस के अलावा आप लोग न पढ़ते हैं, तो आप सोचते हैं कि नंबर उसी के बराबर आ जाए, और ध्यान बिल्कुल नहीं। और उसको डेली मैथ साइंस को पढ़ते हैं, इसको हफ्ते में भी एक दिन नहीं देखते। यही कारण है कि परीक्षा के एक दिन पहले देखने पर थोड़ी समस्या आ जाती है, सारी चीजों को आप देख नहीं पाते हैं, जिसका वजह है कि आप नंबर कम ला पाते हैं, या कम टाइम में जब इतना नंबर ला पाते हैं, मुकाबला साइंस और मैथ से कर सकते हैं, तो सोचिए कि अगर डेली इसको पढ़े तो पूरे टॉप कर सकते हैं, फुल मार्क्स आ सकता है। पर डेली कौन पढ़ता है? 5 दिन में भी एक बार पढ़ लें, तब भी मैं कह रहा हूँ, चैलेंज देता हूँ, सारे विषयों से ज्यादा नंबर संस्कृत में आ सकता है। 5 दिन में एक दिन पढ़े तब, जबकि डेली मैथ साइंस पढ़ते हैं फिर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाता है आपका सब्जेक्ट। अब देखिए
यहाँ पर कह रहा है कि मंजुषात पदानी चित्वा, अब इसमें से पद को चुन करके लिखना है। अब ये कहानी है, कहानी में जहां तहां वर्ड छोड़ दिया गया है। करेगा कस्मिन बने एक वन में एक, तो क्या था, तो वृद्धा व्याघ्र आसित, बूढ़ा बाघ था। स एकदा व्याधीन विस्तारित जाले, वह एक बार क्या हुआ कि व्याधीन मतलब शिकारी के द्वारा विस्तारित जाले फैलाए गए जाल में बद्धा अवत बंध गया था। सह बहु प्रयासम कृतवान, वह बहुत प्रयास किया, कृतवान भरेंगे, किंतु जालात मुक्त न भुवत, किंतु जाल से वह बाहर नहीं निकल पाया था। तब तक क्या हुआ कि अकस्मात अचानक तत्र एक मूषकः समागछत, एक चूहा आ गया, और चूहा उसका दोस्त था। बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा, बंधे हुए बाघ को देख करके, दृष्टवा यहाँ पर हो जाएगा देख करके, सह तम अवदत, वह उसको बोला। क्या बोला? अहो, अरे भवान जाले बद्ध, अरे आप सब जाल में बंध गए हो। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें मोचयितुम मतलब छुड़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मोचयितुम मतलब छुड़ाना चाहता हूँ। कौन बोला? एक छोटा सा चूहा, सोचो कि शेर को बोल रहा है कि मैं तुमको इससे छुड़ाना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा, इस बात को सुन करके व्याघ्र साट्टाहासम अवदत्, हंस करके बोला। इसलिए हंस करके बोला कि अरे इतना छोटा जीव और मुझे छुड़ाने की बात कर रहा है, ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए उसको हंसी आई और हंस करके बोला कि साट्टाहासम, अट्टाहासम मतलब जोर जोर से हंसना। अवदत्त बोला, अरे अरे तुम क्षुद्र जीव, तुम छोटे जीव हो, मम सहायम करिष्यसि, तुम मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे छुड़ा दोगे, तो ध्यान रखना यदि अव्यय के साथ तरही अव्यय आता है, तो अगर यदि यहाँ है तो यहाँ तरही निश्चित रूप से आएगा। तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः चूहा स्वकीय लघुदंत, चूहा छोटे दांतों से, अब स्वकीय अपने लघुदंत, लघु दांतों से, छोटे दांतों से, स्वकीय और लघुदंत, देखिए क्या है इसमें, तृतीया भक्ति बहुवचन। लघुदंत ही बालक ही होता है ना, ऐसे ही लघुदंत ही तत्जालस्य, उस जाल का कर्तनम कृत्वा, कर्तनम मतलब काट करके, तम व्याघ्रम उस बाघ को बही कृतवान बाहर निकाल दिया। छोटो सोचो, जिस पर वो हंस रहा था शेर, उस छोटे से जीव चूहे पर वही छोटा सा जीव बाघ की सहायता करके उसको जाल से बाहर निकाल दिया। तो कभी छोटे जीव पर भी नहीं हंसना चाहिए। कब कौन किसके, जिसको छोटा समझते हैं, कब बड़ा बन जाएगा, कब सहायता कर देगा, ये किसी भी जीव पर हंसने की जरूरत नहीं होती। या किसी भी चीज पर जिसको हंस रहे हो सकता है उसके अंदर पामर हो जो आपको मुक्त करा सके। अब देखिए खंड ग में आते हैं। संधि विच्छेदम, क्वेश्चन नंबर 4, संधि विच्छेदम पूरे, संधि विच्छेद को पूरा करना है। जैसे लिखा है कलम इत्यादिनी, तो कलम जोड़ इत्यादिनी होगा और ये मिलके ए हो जाता है, तो ये हो जाएगा। बहिरागत्य, ख में देखिए बहिरागत्य में बहि जोड़ आगत्य, विसर्ग का र हो गया और आने से बहिरा हो गया, बहिरागत्य। उसी तरह से कांचित, काम जोड़ चित, कांचित, म में बदल जाएगा तो कांचित बन जाएगा। तद वनम, तो तत् जोड़ वनम, तो अपने ही वर्ण के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। अगर बाद में ये अलावा ये सब आते हैं पीछे तो इस तरह से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंग विभक्ति वचनम चलिखत, लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। कन्या नाम तो स्त्रीलिंग है, कन्या शब्द है, यहाँ पर मूल शब्द कन्या है, स्त्रीलिंग है, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गया। नापित ही, नापित शब्द है, नाई जिसको कहते हो पुल्लिंग है, और ये बालक ही होता है तृतीय भक्ति बहुवचन में, तो ऐसे ही नापित ही हो गया तृतीय भक्ति बहुवचन में यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कृत्वा लिखत, विशेष और विशेषण को उचित मेल करके लिखना है। बच्चों ध्यान देना, जरूर इसे सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो मैं आज ही पेपर हुआ और आज ही मैं इसका समाधान बता रहा हूँ कि किस तरह से इसका आंसर होगा, और आप अच्छे नंबर लाएंगे, निश्चित रूप से लाएंगे, मुझे उम्मीद है।
तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आगे कह रहा है कि विशेष और विशेषण को मिलाना है। तो देखो सरल तरीका क्या है, स्वच्छता स्त्रीलिंग हमको दिखाई दे रहा है, तो स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, तो स्वास्थ्य करी में डाल देंगे इसको। फिर महती, महती मतलब क्या होता है, बड़ी, तो बड़ी क्या होती है, तो बड़ी क्षति होती है, महती स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर क्षति में डाल देंगे, ये बहुत बड़ी क्षति होती है महती। स्वच्छता को हम डाल दिए स्वास्थ्य करी में। अब प्राचीने, ए को ए में मिला देंगे, तो प्राचीने में ए है, इतिहासे में ए है, दोनों ए हो गया, मिल गया इसमें, ठीक है। और अयम, अयम तो प्रदेश, यह प्रदेश है। और हमारी संस्कृति कैसी है, तो बहुत ही अच्छी है। तो हमारी संस्कृति कैसी है, तो महत्वदायिनी, बहुत ही महत्वकारी है, स्त्रीलिंग है महत्वदायिनी, तो संस्कृति भी स्त्रीलिंग है। इस तरह से हो गया। अवकर कंडोले, अवकर कंडोले जिसमें कूड़ा कचरे को हम डालते हैं उस चीज को कहते हैं कंडोल। तो अवकर कंडोले, तो उसमें पीते डालें, ये होना चाहिए। अब ये सारे आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे तो आपके फुल मार्क्स मिलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। समानार्थक पदम चित्वा लिखत, समानार्थक पद लिखना है। जैसे करीनाम, करी मतलब हाथी होता है, तो करीनाम का क्या हो जाएगा, गजानाम यानी हाथी। अश्वानाम तो घोड़ा हो गया, गर्दभा नाम गधा हो गया। तो करी मतलब अगर हाथी समझते हैं तो गजानाम होगा सही उत्तर। अभूत, अभूत का मतलब हुआ, तो अभवत हो जाएगा पास्ट टेंस में। अहसत तो होगा ही नहीं क्योंकि हंस धातु है, इसमें चल धातु है। यहाँ पर अभूत के लिए, यहाँ पर अभूत जो दिया हुआ है इसमें मूल धातु भू है और अभवत में भी भू है, तो सीधी सी बात है कि दोनों की धातु एक होनी चाहिए। और अचल, ये अचलत में चल धातु है, अहसत में हंस धातु, ये तो दोनों होगा ही नहीं। बुद्धिमताम, बुद्धिमताम कहते हैं बुद्धिमानों को, तो बुद्धिमान किसको कहते हैं, उत्सव को थोड़े कहते हैं, पर्व को थोड़े कहते हैं, विपस्थित जनानाम कहते हैं। विपस्थित जनान मतलब विद्वानों के। उसी तरह से मयूरा नाम, मोर के सीखी, सीखी कहते हैं उसकी चोटी को, देखते हैं मोर के ऊपर तलगी एक होती है, उसको सीखी बोलते हैं, इसलिए मयूरा नाम को सीखी नाम बोलते हैं। सुका नाम तो तोता हो जाएगा, पीका नाम कोयल हो जाएगा, तो मयूर के लिए हमारा सीखी नाम होगा। पृथिव्याम, पृथिव्याम पृथ्वी पर, तो छीतव हो जाएगा, पर्वत तो होगा ही नहीं, और त्रैलोक के तीनों लोक, ये इससे मतलब ही नहीं है, तो छीतव के लिए यहाँ पर जो है पृथिव्याम के लिए छीतव हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है। सुशोभित है, सुशोभित मतलब शोभित होता है, लिखिते थोड़े होता है लिखना। और पिबती पीते हैं, सुशोभित तो पीते हैं और लिखते हैं थोड़े। भाती, भा मतलब चमकना होता है, तो भाती भा क्रिया है, ठीक है। इसी से भारवी शब्द बना है, भारवी जो हमारे कवि हैं। तो ये कह रहा है कि भाती, भाती मतलब चमकते हैं, सुशोभित है, सुंदर लगते हैं, चमकने वाली चीजें सुंदर होती है। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, यहाँ पर कह रहा कि उदाहरण के अनुसार आपको बदलना है। अब इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, बस क्रिया को बदलनी होती है, बाकी सारी वही वाक्य लिखना होता है। कह रहा कि क में सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह अध्यापन में संलग्न होता है। अब लिट लकार में बदलना है, तो भवती जो होता है वो भविष्यति में बदल जाएगा, उसी लकार के, उसी पुरुष के, उसी वचन में बदलना है। जिस पुरुष के जिस वचन में है ये लकार, जिस लकार के जिस पुरुष के जिस वचन में है, वह जिस लकार में कह रहा है लिट लकार, तो लिट लकार यानी भविष्यत काल, तो भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमको क्या करना है, तो इसको भवती को भविष्यति में बदल देना है, ठीक है। सिर्फ लकार चेंज करना है, पुरुष और वचन सेम रहेगा। जैसे भवती, भू धातु का भवती, भवता, भवंती, लट लकार में रूप चलता है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, तो भविष्यति हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो सत्रयोदश वर्ष कल्पः अस्ति, तो इसको अस्ति को बदलना है लंग लकार में, तो क्या हो जाएगा, आशीत यानी था हो जाएगा। अब महिला तड़ागात जलम नयंती, महिला तालाब से जल लाती हैं, महिला बहुवचन में है, नयंती बहुवचन में है। लोट लकार में बदलना है, तो नयतु नयताम नयंतु होता है, तो नयंतु हो जाएगा प्रथम पुरुष के बहुवचन में। अब यूयम किम विद्यालयम गच्छत, क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो लिट लकार में बदलना है, तो गमिष्यत हो जाएगा। गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, तो गमिष्यत कर दिए, यह हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
मंजूषात पद सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत पृथ्वी तप वर्ष तैरपी आर्यभट्ट पादम अवतदा। इनमें से चुन चुन करके इसमें भरना है। अब मात्र पित्रोह तपसा निष्कृति ही, करा माता पिता की तपस्या को निष्कृति करना, वर्ष सतैरपी कर तुम सक्या, 100 वर्षों में भी हम चुका नहीं सकते हैं, तो वर्ष सतई हो जाएगा। अस्माकम प्रथम उपग्रह से नाम, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। तो जो पहले हमको आता है उसको भरना चाहिए, नहीं वर्ष सतैरपी आपको मान लें कि नहीं आता है वहां भरने के लिए। आर्यभट्ट तो जानते हैं ना कि हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, तो आर्यभट्ट हम यहाँ पर लिख देंगे। स्वकीय अक्ष घूर्ति, अपने अक्ष पर घूमती है। आप जानते हैं कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, लेकिन किस पर? तो एक्सिस पर। अक्ष मीन्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर घूमती है। कौन घूमती है? तो पृथ्वी घूमती है, तो यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगा। 2 अगर भर दिए तो 2 बच जाएगा। दृष्टिपूतम नशेत पादम, बिना देखे पैर नहीं रखना चाहिए, जबकि पूरा श्लोक क्या है पता है ना आप लोगों को? दृष्टिपूतम नशेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और मनःपूतम दृष्टिपूतम नसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, शास्त्रपूतम पदेद वाच्यम मनःपूतम समाश्रय। इस तरह से ये पूरा श्लोक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पादम मतलब पैर को। बच्चों ये कोई हंसने की बात नहीं है, आप लोग गलत अर्थ में लेते हैं पादम खाने पर क्लास में भी, लेकिन यहाँ पर पादम का अर्थ है पैर। ठीक है, बिना देखे पैर को नहीं रखना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या बिना देखे पैर रख देते हैं, पता चला कि कहीं कूड़ा पर पैर रख दिए, कभी कांटे पर रख दिए, कभी हम ईंट से टकरा गए, गिर गए, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए अंगा में, यदा पृथ्व्याम छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, यदि पृथ्वी के छायापात होने से चंद्र का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, रोक दिया जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तो चंद्र ग्रहण होता है। तो यदा देखिए जब रहे कभी भी, तो तदा यहाँ पर भरना होता है। ये तो संबंध सूचक अव्यय के रूप में से प्रयोग करते हैं। अब देखो, त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर, तपः सर्वम समाप्यते, सारे तप समाप्त हो जाते हैं। तीनों मतलब क्या? माता पिता और गुरु। श्लोक पढ़े हैं आप लोग, तो तपस्याएं सारी समाप्त हो जाती है और तपस्या करने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। चलते हैं खंड घ की ओर। देखिए अब ये क्या है, ये आपका ये पूरा गद्यांश है, उसी लेसन से है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, ये जानते ही आर्यभट्ट वाला का है। अब इसमें से देखिए प्रश्न उत्तर, अब इतना तो पढ़ने में बहुत समय लगेगा। कह रहा कि सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उगते हैं? तो पूर्व दिशायाम साफ लिखा हुआ है उसमें शुरू में ही। यहाँ पर देखिए ये जो है सूर्य किस दिशा में उगते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, यानी सूर्य उदेति। तो इस तरह से ये हो जाएगा। कह अचल अस्ति, तो अचल कह अस्ति, कह अचल अस्ति, कौन अचल होता है? तो यहाँ पर देखो क्या अचल दिया हुआ है यहाँ पर, सूर्यो अचल। सूर्यो अचल मतलब सूर्य अचल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर गलती से अचल लिख दिया गया है, ठीक है, मेरे ही द्वारा लिखा गया है, सॉरी। यहाँ पर कह अचल अस्ति, कौन अचल है? तो सूर्य अचल अस्ति। क्या लिखेंगे आंसर में? सूर्य लिखना। अगर सूर्य लिखे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सूर्य होगा, ये नहीं होगा, ये गलत उत्तर है। अब देखो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। सांप्रतम कह सिद्धांत सुस्थापित। अब इस समय कौन सा सिद्धांत को स्थापित किया गया है? तो सूर्यो अचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अच्छे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते? पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। ये हो जाएगा आंसर। भाष्यकार में पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति वाक्य वर्तते क्रियापदस्य कह कर्ता, और वर्तते क्रिया है, इसका कर्ता कौन है? तो पृथ्वी है, ठीक है। तो ये पृथ्वी हो जाएगा कर्ता। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पर पर्यायवाची बताइए, अधुना का पर्यायवाची क्या होगा? तो संप्रति इदानीम दोनों में से कोई लिखिए, सही है। इसके बाद देखिए ये श्लोक दे दिया, श्लोक में से प्रश्न उत्तर रहेगा। ये थोड़ा सा कठिन आप लोगों के लिए दिया है, लेकिन बिल्कुल अच्छा है। इयम भू की दृष्टि भवती, यह पृथ्वी किस तरह की है? तो देव गिया, देवता लोग भी इनका गुणगान करते हैं। की दृष्टि स्त्रीलिंग में है, किस प्रकार की है? तो देव गेया अस्ति। देखो यहाँ पर लिखा है ना, आप देख सकते हैं, भू देव गेया, पृथ्वी देवताओं से
गाने की योग्य, यानी देवता लोग भी इनका गुणगान करते हैं इस धरती को, हमारी भारत भूमि को। भारत भूमि केशाम धरा अस्ति, भारत भूमि किसकी धरा है? तो पर्वानाम उत्सवानाम। यहाँ पर्व और उत्सव महीने में कई मनाए जाते हैं, ठीक है। पर्व और उत्सव जानते ही हैं कि यहाँ पर कितने, एक महीने में 3-4 तो उत्सव हो जाते हैं। कुछ नहीं होगा तो आपका जन्मदिन मना लेते हैं, जन्मोत्सव मना लेते हैं, और नहीं तो कुछ नहीं तो और सारे त्योहार आते रहते हैं, कुछ न कुछ हर एक महीने में रहते हैं। अभी भी देखिए होली का त्योहार आपके साथ। तो इस तरह से ये पर्व और उत्सवों का की धरा है, पृथ्वी है, ये उत्तर हो जाएगा। भारत से इयम धरा कदा केसाम अस्ति, भारत की यह जो पृथ्वी है वह सदा केसाम अस्ति, हमेशा किसकी है? तो कह रहा कि पर्वानाम उत्सवानाम अस्ति, क्योंकि केसाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में पूछ रहा है तो उत्तर भी षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में होगा, इसलिए पर्वनाम उत्सवानाम लिखेंगे। पर्वानाम उत्सवानाम, पर्वनाम नहीं पर्वानाम होना चाहिए। भारतस्य करा के भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत की स्वर्ण भूमि कहाँ पर राजती है? तो भारत स्वर्ण भूमि क्षितौ राजते, पृथ्वी पर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्षितौ राजते। अब देखिए इयम वीर भोग्या इति कस्य विशेषणमस्तः, इयम वीर भोग्या, यह वीरों की भोगने योग्य यह धरती है, यह किसका विशेषण है? तो भू इति पदस्य, भू का विशेषण है ये, इयम वीर भोग्या, ठीक है, ये आंसर होगा। सदा पर्वानाम उत्सवानाम धैर्यम, अत्र अव्ययम पदम किम, यहाँ पर अव्यय पद क्या है? तो सदा है, ठीक है। अव्यय मतलब कि जिसका रूप नहीं बदले। देखो इयम धरा पर्वानाम सबके विभक्ति वचन रूप चलते रहते हैं, लेकिन सदा का कोई रूप नहीं चलता, इसलिए अव्यय है। न व्ययम इति अव्ययम, जो बिल्कुल क्षय नहीं होता, बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, चाहे लिंग पुरुष वचन किसी में नहीं, तब सदा हो जाएगा। अब देखिए नाटक वाला आ गया 12, इसमें कहा है कि स्वेद धारा ही वह की प्रस्रवंती, स्वेद धारा की तरह कौन से स्रवंती बहते हैं? तो स्वेद बिंदवः जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वेद धारा ही वह स्वेद बिंदवः प्रस्रवंती, आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए न केवलम स्वेद बिंदवा भी स्वेद धारा ही वह प्रस्रवंती, यहाँ पर है आंसर। पूरा वाक्य देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अब कह रहा है कि वैभवा केन, तो विद्युत भावेन, विद्युत के अभाव से, विद्युत भावेन मतलब विद्युत अभावेन, यहाँ अभावेन मैं संधि विच्छेद कर दिया हूँ समझाने के, क्योंकि तृतीय भक्ति केन है तो विद्युत भावेन अभावेन, विद्युत के अभाव से घर से वह सब वैभव जो है वह घर से बाहर निकल गया था। हम लोग भी निकल जाते हैं जब गर्मी, जब लाइट चली जाए, हवा न बिल्कुल गर्मी लगे तो हम घर से बाहर ही निकलते हैं। अब देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर दे, परमिंदर वही आगत्य किम पश्यति, परमिंदर वही आगत्य पश्यति यत वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध, बाहर आया तो देख रहा है कि यहाँ तो वायु का वेग जो है वह बिल्कुल अवरुद्ध है, माने रुका हुआ है, बाहर भी हवा नहीं बह रही है। अगर बाहर भी हवा नहीं हो और घर से बाहर निकलते हैं तो फिर क्या करते हैं? सोचते हैं कि चलो कहीं स्नान करते हैं नदी उदी में, ताकि थोड़ी गर्मी से राहत मिले और ठंडी महसूस हो। स्थित स्मृति पथम की मायाती, ख में देखिए स्मृति पथम की मायाती, स्मृति पथ की मायाती क्या आता है? तो अब यही लिखना है, स्मृति पथम शुक्ल महोदय रचिता श्लोक आयाती, स्मृति पथ पर शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया श्लोक याद आता है। तब तक वाता धाते, या तो पूरा लिख दीजिए चाहे श्लोका तक भी लिख दिए तो नंबर मिल जाएगा बच्चों। स्मृति पथम शुक्ल महोदय ही रचिता है श्लोक आयाति, स्मृति पथ पर शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया श्लोक याद आता है। इतना भी लिख देंगे तो मिल जाएगा, और पूरा श्लोक लिख दीजिए तो अति उत्तम। अब देखिए भाष्यकार में श्लोके दृश्यन्ते इति क्रिया यहाँ कर्तृपदम की, करा के दृश्यन्ते का कर्ता पद क्या होगा? कर्तृपद मतलब कर्ता पद। तो देखो तब ही तो नहीं होगा, क्योंकि कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार बदलता है, तो कर्म में जब मेघा रहेगा बहुवचन में तभी जाकर के दृश्यन्ते होगा, ते ते अंत्य रूप चलता है आत्मनेपदी में। तो यहाँ पर जब ये कर्ता में तो तृतीय भक्ति लगती है, लेकिन उसमें तृतीय भक्ति लगती है तो तब ही रहता, ठीक है। लेकिन ये कर्म वाच्य में क्या होता है कि कर्म के अनुसार क्रिया होती है, तो मेघा हमारा जो है ये क्या है? ये कर्म वाच्य के कर्म में है। कुछ लोग यहाँ तब ही लिखते हैं बच्चों, अगर तब भी लिख दिया तो नंबर मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है ये आप लोगों के लिए। इसलिए यहाँ पर दोनों में से अगर कोई लिख देता है तो
मैं आशा करता हूं कि बच्चों को नंबर दे देना चाहिए, क्योंकि ये अब कर्मवाच्य बच्चे कहाँ पढ़े हैं। अंतः इति पदस्य संवादे विलोम पदम किम आगतम। अंतः, अंतः मतलब अंदर है, ये अव्यय पद है और इसका विलोम लिखना है, तो अंदर के उल्टा क्या होता है, बाहर। तो बाहर के लिए क्या शब्द है, बही। ठीक है। सकलम मतलब संपूर्ण होता है, पीतु मतलब किंतु, परम मतलब श्रेष्ठ, तो ये सब तो होगा ही नहीं। अब देखिए, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम लिखत, ये जो दिया है ना प्रश्न 13, देखिए 13, इसमें बच्चे थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या इसमें तत्सम रूप क्या है। तत्सम देखो बच्चों, जो हिंदी से संस्कृत में कर दिए तो तत्सम हो गया। ठीक है। म अधिकांश किस में लगा रहता है, संस्कृत में, तो तत्सम का मतलब ही समझ लेना कि म लगा हुआ जो रहेगा ना वो तत्सम हो गया संस्कृत का। और उल्टा जब कर दिए तो हिंदी में कर दिए तो तद्भव हो जाता है। ये शब्द के 4 भेद जानते ही हैं आप लोग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये हमारा तत्सम संस्कृत का रूप होता है। कोंख को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुक्षी, कुआं को कूपह, और गोद को क्रोड़ह, और दूध को दुग्धम। ये सारे आंसर हो जाएंगे। 14 में देखिए, अब इसमें प्रश्न बनाना है। कन्या भी, कन्या शब्द स्त्रीलिंग है, अब स्त्रीलिंग को से प्रश्न बनाना है। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप में जब चल लेकर के चलते हैं तो का के का, काम के का, कया काभ्याम का भी, तो का भी हो जाएगा। ये प्रश्न बन गया यहाँ पर। लेकिन देखिए क्वेश्चन में देखिए प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगाया ना, ये गलत है, ये नहीं लगना चाहिए। ये सब यहाँ पर लगाने के लिए दिया जा रहा है, पहले ही लगा देते हैं आप। तो ये ध्यान रखना है कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह बाद में लगाना है। अब महाराष्ट्र से तो कस्य, ये तो सीधा सीधा षष्ठी विभक्ति एक वचन में वो है, तो ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में किम शब्द पुल्लिंग। अब देखिए यहाँ पर शाश्वपतिना सह कन्या नाम, कन्या नाम क्या है, कन्या स्त्रीलिंग है। और जैसे बालिका नाम होता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, लेकिन स्त्रीलिंग में काम का शब्द किम शब्द रूप चलता है, तो का के का, काम के का, कया काभ्याम का भी ऐसे करेंगे तो कासाम हो जाता है। कस्याह कयो कासाम, तो कासाम हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो इससे प्रश्न बन जाएगा। ऐसे ही मनुष्य नाम है, तो ये मनुष्य शब्द पुल्लिंग है, तो मनुष्य का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो कस्य कयो केशाम होता है। तो कासाम और केशाम में ध्यान रखना, वो स्त्रीलिंग में होता है कासाम, ये पुल्लिंग में होता है केशाम। और ये षष्ठी विभक्ति का ही दिया हुआ है 3, और 1 आया है मात्र तृतीय विभक्ति बहुवचन का। चलो बच्चों ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये देखिए भिन्न प्रकृति पदम चिन्हित। ये बच्चे सोच रहे थे कि ये सब क्या है, भिन्न प्रकृति क्या होता है। अरे ऑड वर्ड, इंग्लिश में जो ऑड वर्ड चुनते हो ना कि सब में ऑड कौन है, ऐसे ही इसमें ऑड वर्ड चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, यहाँ पर क में कह रहा है पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम वसुधा। अब इसमें पृथ्वी को वसुधा भी बोलते हैं ये, और वसुंधरा भी बोलते हैं, धरित्री भी बोलते हैं। अब यानम कहते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी ना इसमें अलग है, क्योंकि सब तो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। यानम मीन्स गाड़ी। अब इसमें देखिए, अब ये इसमें ख में छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका और क्रीडक, इसमें दोनों हो सकता है। छात्र, सेवक, शिक्षक और क्रीडक, ये जो है ना, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। लेखिका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो लेखिका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे तरह से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, छात्र स्कूल से संबंधित, सेवक भी सेवा करने वाला, शिक्षक भी है, दाई, सेवक में मतलब कि नौकर जो स्कूल को साफ सुथरा करता है, शिक्षक भी उसी से संबंधित है। ठीक है। और लेखिका जो है लिखने वाली है, वो भी तो स्कूल से ही संबंधित हो गई। और क्रीडक मतलब खिलाड़ी, अब खिलाड़ी भी स्कूल से संबंधित है, बाहर से भी होता है, तो खिलाड़ी बिल्कुल अलग हो जा रहा है। छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडका भी अगर लिखते हैं तो चलो इसमें नंबर दे देने से बच्चों की हानि नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इसको शिक्षक देखे तो थोड़ा सा दया बच्चों पर जरूर करें। लेखिका और क्रीडका में से जो भी लिखे नंबर दे दें। ऐसे आप अपने विचार से ही देंगे, लेकिन मेरी उम्मीद है, मैं चाहता हूं कि यही हो, थोड़ा सा अच्छा रहता है बच्चों के निगाह में, क्योंकि 8th के बाद बच्चे 9th में जाकर के संस्कृत लेते हैं कितने बच्चे, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रह, फलम। अब इसमें क्या है, पत्रम मतलब पत्ता, मित्र मतलब मित्र, ठीक है। पुष्पम, अब देखिए पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, आम्रह मतलब आम, और फलम मतलब फल।
ये सब पेड़ से संबंधित है। पेड़ पर फल लगता है, आम भी पेड़ पर ही, फूल भी उसी पर, पत्र मतलब पत्ता भी रहता है। इसमें मित्र कहाँ से आ गए? मित्रम अलग हो गया, ठीक है। और दूसरी दृष्टि से देखें तो ये पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम, इसमें आम्र भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट मित्रम ज्यादा सही है। अब देखिए घ में व्याघ्र, भल्लुका, गजा, कपोता, वृषभा, सिंह। अब व्याघ्र मतलब बाघ, भल्लुका मतलब भालू, गजा मतलब हाथी, वृषभा मतलब बैल, सिंह मतलब सिंह, ये सारे जानवर हैं। इसमें कपोता, ये पक्षी राज कहाँ से आ गए? कपोत कौवा, पक्षी राज तो नहीं है, कपोत कहते हैं कबूतर को। कबूतर कहाँ से आ गया? इसमें पिजन। इसलिए सभी जानवर हैं, ये पक्षी हो गया, इसलिए पक्षी को हम और वर्ड में रख लेंगे। अब देखिए श्लोक को मिलाना है, तो श्लोक मिलाना बिल्कुल इजी है। जिसको श्लोक याद होगा तुरंत मिला लेगा। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 बढ़ते हैं। किसके 4 बढ़ते हैं? तो आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 बढ़ते हैं। इसको मिला देना है। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों के प्रिय करें। तयो नित्यम, उन दोनों के प्रिय जरूर करें। आचार्य और आचार्य सर्वदा, और आचार्य का तो हमेशा। माता पिता को, तयो आया है माता पितृ हो, माता और पिता के लिए आया है, और आचार्य के तो हमेशा करते हैं। सर्वम परवसम दुखम, तो यहाँ पर वसम और यहाँ पर वसम दोनों मिला देना है, दोनों वशम, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परवशम दुखम, और यहाँ पर है आत्मवसम सुखम, तो वसम और वसम देख करके मिला देना है। यम माता पिता क्लेशम सहते, जो माता पिता कष्ट को सहते हैं, संभव निर्णाम कर देंगे, ठीक है। 4 बढ़ते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को, आयु, विद्या, यश और बल। तो बच गया क्या? ये तो इसको इससे जोड़ देंगे, इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए घटनाक्रम में क्या होता है। घटनाक्रम में लिख दिया हूँ। इसमें क्या करना है? परिभ्रमण सिंह सुधारता जाता, घूमता हुआ सिंह को पहले भूख लगी। सुधारता जाता, घूमता हुआ शेर को पहले भूख लगी, तो पहले इसको लिखेंगे फर्स्ट नंबर पर। दूसरे में क्या हुआ? तब उसने भूख जब लगी तो इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते देखा क्या चीज कि, अब देखो यहाँ पर लिखा ना परिभ्रमण सिंह, तो सिंह का संबंध फिर सिंह पर आ गया। वही सिंह क्या हुआ कि एका महतीम गुहाम अपश्यत, एक बड़ी गुफा को देखा। महतीम गुहाम, बड़ी गुफा को, अपश्यत देखा कि भाई कोई जानवर मिल जाए खाने के लिए। फिर क्या हुआ? गुहा में यहाँ पर जब मिला तो देखो गुहा का संबंध फिर यहाँ पर आ गया कि गुहा यहाँ स्वामी दधीपुछा नाम श्रृंगाला गच्छत, गुफा का स्वामी दधीपुछ नाम का सियार था, तो इसको रखना पड़ेगा क्योंकि गुहा का संबंध फिर गुहा से हो गया। अब सियाला आया तो सियार का संबंध फिर सियार से जोड़ देंगे। यहाँ पर देखो इसमें दुरस्थ श्रृंगाला रवम कर्तुम आरब्ध, दूर स्थित सियाल अपनी आवाज में हुआ करना शुरू किया। रवम मतलब से ये सियार की आवाज को बोलते हैं, जयकल की आवाज को रवम, ठीक है। तो दूर से ही आवाज करना शुरू किया। जब आवाज शुरू किया तो सिंह श्रृंगाल से आह्वानम अकरोत, तो सिंह श्रृंगाल को आह्वान किया, बुलाया। फिर अब दूर से ही वो समझ गया सियार कि अरे ये तो कभी आवाज ये नहीं करता था पर्वत या गुफा, आज ये कहाँ से आवाज आने लगी। तो वह समझ गया कि जरूर अंदर मेरे घर की गुफा में ये शेर पहुंच गया है। तो दूरम पलायमाना, दूर से ही वह भाग निकला। श्रृंगाला श्लोकम अपठत, और श्लोक पढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो इस तरह से आपको घटनाक्रम में सजा देना है कि क्या घटना पहले घटी, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे मैं सजा दिया। आपका उत्तर दे चुका हूँ बच्चों, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर लाएंगे, जरूर लाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आंसर आपको पसंद हुआ हो तो निश्चित रूप से आप देखिए, गलत और सही होना तो आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई बात नहीं, पर इसका उत्तर जानना सबसे बड़ा जरूरी है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत अच्छे ढंग से इसके उत्तर को मैं समझा चुका हूँ, और इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके आप दोस्तों से भी करवा सकते हो। चलो धन्यवाद।